सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज के इस अनमोल विचार से, इस कथा से आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला है दोस्तों, आपकी जिंदगी की, आपके जीवन की गरीबी खत्म हो जाएगी। और इस उपदेश को सुनिए, अपने जीवन में इसे उतार लीजिए। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। खाना खाने के नियम क्या है? खाना खाने का प्राकृतिक नियम क्या? हम खाना खाने के नियमों में बदलाव करके, इसकी जानकारी अपना करके हम स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर आपने खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और प्रकृति के नियम, ये तीनों सही ढंग से समझ गए तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बीमारियां नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए फिर जानेंगे हम खाना खाने का क्या नियम है, क्या समय है, कितनी मात्रा में हमें खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन चलिए पहले हम प्राप्त करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की इस कथा से कुछ ज्ञान को और अपने जीवन में उतारते हैं। हाँ मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन है, अगर ये आपको भगवान महात्मा बुद्ध की कथा अच्छी लगे और आपको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनके भी जीवन में खुशियाँ आएँ, वो भी स्वस्थ व निरोग रहें, इसलिए ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान बुद्ध की धर्म सभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन आया और जाया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह कर्म 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं। ये 4 मूल हैं, इन्हें त्याग दो, इन्हें तुरंत अपने जिंदगी से निकाल दो। पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही अहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता है वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, 1 महीने से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, 1 महीने से लगातार मैं आपके डेली प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ पर उसका जरा भी असर नहीं पड़ रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो वत्स? कहाँ से आते हो? श्रावस्ती का। यहाँ राजगिरी से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहाँ? सवारी से। कितना समय लगता है? इतना उसने हिसाब लगाकर बता दिया। ठीक, अब यह बताओ, यहाँ बैठे बैठे राजगिरी पहुँच जाओगे? उसने सब कुछ बताया, हमें कितना समय आने में लगता है, हम किससे जाते हैं, कैसे आते हैं, सवारी से जाते हैं तो कितना पैसा लगता है, सब कुछ बता दिया। तो क्या यहाँ बैठे बैठे राजगिरी से वहाँ पहुँच जाओगे? यह कैसे हो सकता है गुरुवर? वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, चलने पर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाता है। तो आप रोज उपदेश को सुन रहे हो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्या आप सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो कि इन बातों पर अमल करते हो? और जब तक इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो आपको इसका फायदा कहाँ से मिलेगा? दोस्तों यही आज हमारे जीवन में, लोग लाख उपदेश दे, लोग लाख चीजें बता दे कि भैया तुम्हें धूम्रपान नहीं करना है, तो आदमी वो धूम्रपान जरूर करेगा अगर आप उससे मना करोगे। कह दो भैया तुम दारू मत पीना, शराब मत पीना,
गुटखा मत खाना, उस गुटखे पर छपा हुआ है मुंह का कैंसर होता है। देखो कितनी भद्दी तस्वीरें हैं। पैकेट फाड़ेगा, पैकेट खा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक दिन जब वो मुंह के कैंसर से पीड़ित होगा और उस समय जब असहनीय दर्द होगा और डॉक्टर उस समय बता देगा कि भैया इसका कोई उपचार नहीं है, जब उस समय वो दर्द से करा रहा होता है तब उसे एहसास होता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं होता है। वह उस समय अब कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि एक कहावत कही गई है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इसके पहले ही हमें चिड़िया को उड़ा दिए होते तो मेरा अनाज बात बचा रहता, खेत को नहीं चुगती। अब तो चुग गई, उसके पेट में चला गया, अब कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से उस समय अगर आप ध्यान दिए होते तो मुंह का कैंसर नहीं होता और आपकी जिंदगी बची रहती। आप तो अपने जिंदगी से जा रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने कष्ट आएगा आपके परिवार के ऊपर, आपने कभी सोचा? तो इसी तरह से जब तक आप अच्छी बातों को सुनने से कोई फायदा नहीं होता है, उसे अपने जीवन में उतारना है तो अपने जीवन में उतारिए और अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। हर एक खुशी आपको मिलेगी। ब्रह्मांड ब्रह्मांड किसी का दुश्मन नहीं है। ब्रह्मांड किसी का दुश्मन नहीं है, किसी के साथ पर्सनली जो है भेदभाव नहीं करता है। इस सबको एक दृष्टि से देखता है, सब इसके बच्चे हैं, सबको एक समान। अब इस पे ये होता है कौन कितना लेना चाहता है, कैसे हासिल करना चाहता है, कैसे वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो दोस्तों, इस उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए जानते हैं खाना खाने का क्या नियम है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया हो, खाना खाने के भी नियम है? जी मित्रों, खाना खा करके ही हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और बीमार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं खाना खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, खाना खाने के सही समय सिर्फ अपना लीजिए, आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो कुछ चीजें आज आप लोगों को शेयर करेंगे जिसका हमारे पूर्वज या प्राचीन समय में पालन किया जाता था, जिससे वह स्वस्थ व निरोग रहते थे। तो दोस्तों, खाना खाने का सही समय अगर प्राचीन समय देखा जाए तो सूर्योदय के 2 घंटे के बाद और सूर्यास्त के पहले का समय होता था। अब इसका भी रीजन था। रीजन क्या होता है? ये जो हमारा शरीर है, जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारे शरीर के अंदर एक आप नाम सुने होंगे जठराग्नि, अग्न्याशय, यही हमारे खाने को गलाती है, यही हमारे खाने को पचाती है। तो हमारे अग्न्याशय में कुछ ऐसे रस बनते हैं जो कि खाने को पचाता है, कुछ एंजाइम होते हैं। तो दो ये हमारी जठराग्नि जो अग्न्याशय है, ये हमारा शरीर किस पे काम करता है? ये हमारा पाचन तंत्र है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, हमारा शरीर मिट्टी ही तो है, जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा पाचन तंत्र तेज होता है, काम करना शुरू करता है। तो जब सूर्योदय हो जाता है तो ये हमारे पाचन तंत्र काम करने शुरू होते हैं। तो हमें चाहिए सूर्योदय होने के 2 से ढाई घंटे के अंदर खाना आप खा लीजिए, भर पेट आप खा सकते इस समय। क्योंकि अब सूर्योदय तेज चढ़ता है, आप लोग जानते हैं 12 बजे तक सूर्योदय की रोशनी तेज होती है, 12 बजे के बाद फिर सूर्य ढलना शुरू हो जाता है। तो जब सूर्य ढलना शुरू हो जाता है तो हमारे जो पाचन तंत्र है धीरे धीरे ये भी वीक होना शुरू कर देता है। तो जब सूर्य ढलना हो जाए तो इसीलिए कहा गया दोपहर का खाना सुबह के आधा खाना चाहिए। और फिर जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जानवरों के माध्यम से। आपने जानवर को देख लीजिए, चाहे चिड़िया हो, चाहे आपका घर का कोई जानवर हो, ये सारे जानवर पंछी सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते। और आपने एक कहते हुए भी सुना होगा कि भैया चिड़िया का जो है दिन भर पेट नहीं भरता, कुछ खाती रहती है और भगवान उसका पेट शाम को भर देते। भगवान उसका पेट शाम को नहीं भर देते हैं। वो जानती है प्रकृति के क्या नियम है, वो सूर्य डूबने के बाद जानती है हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, इसलिए वो नहीं खाती है, नहीं खाती। तो कहने का प्राचीन नियम अगर अपनाएं तो सूर्य डूबने के पहले हमें खा लेना चाहिए, लेकिन आज के समय में ये असंभव है। तो चलिए, असंभव है, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, आप चाहे जैसे मैनेज करिए, लेटेस्ट 8 बजे तक आप खा लीजिए। और रात का खाना आप 8 बजे खा रहे हैं
तो आप यहाँ भरपेट नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपका पाचन तंत्र आराम मुद्रा में जाता है, इसे भी आराम चाहिए। और ये जब सूर्य डूबने के पहले पहले के लोग जब खाना खा लेते थे तो उनका जो कुछ खाए रहते थे 2 घंटे तक नहीं सोते थे, यानी कि 8 बजे तक वो सोते थे, 9 बजे तक सोते थे, तो जो कुछ खाए वो पच जाता था। तो इधर उधर बैठ के टहलते थे, बातें करते थे, या गुड़ पकता था तो वहाँ पे जो गुड़ पाल भट्ठी चलती थी उसके पास बैठ के पचा लेते थे, तब तक बातें इनके सारे खाने पच जाते थे। तो आज का क्या समय है, तो चलिए तब प्रक्रिया नहीं अपना पा रहे हैं तो अब 8 बजे तक, अब आप जान रहे हैं कि आपका पाचन तंत्र वीक हो जाता है, तो 8 बजे तक फिर भूख मिटाने के लिए खा लीजिए। और ना खाइए तो दिन डूबने के पहले ऐसा कोई नाश्ता कर लीजिए जिस नाश्ते में सारे पोषक तत्व पाए जाते हों। फिर रात में 8 बजे आप 1 गिलास दूध उसी में हल्दी डाल के पी लीजिए, तो सारे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे, आपके शरीर की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप खाना ही चाहते हैं तो हल्की एक रोटी, थोड़ी सी साग या सब्जी लेकर खा लीजिए। फिर 10 बजे तक आप सोने का प्रयास कर जाइए, 10 बजे तक, क्योंकि नींद भी आपको 5 से 6 घंटे चाहिए। अब जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएंगे 5 से 7 बजे, और पूरा दिन का आपको पड़ा है तो 5 से 7 बजे 2 घंटे आप अपना योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर लेंगे। इससे आपका शरीर जो है हमेशा तंदुरुस्त बना रहेगा। तो आप समझ गए खाना हमें कब खाना है, कैसे खाना है, कितने समय पे। अगर ये नियम आप अपना लिए तो ऐसे भी आप स्वस्थ हो गए। अब हमें ये भी जानने की ज़रूरत है खाना की हमारी मात्रा क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। खाना हमेशा दोस्तों भूख से 60% खाइए, भूख से 60% यानी कि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2.5 रोटी ही खाइए, 3 रोटी ही खाइए, जो खाइए वो पच जाए। और खाना तब हमें खाना है जब तक हमें खूब जोर की भूख ना लगे। कितने लोग ऐसे ऐसे खाए जाते, तो जब तक जोरों की भूख नहीं लगेगी तब तक आप खाएंगे, उसके पहले आप खा लेंगे तो खाना ठीक से पचता नहीं और वो खाना सड़ जाता है। और जब वो पेट में जाके सड़ेगा तो दोस्तों क्या होता है, तो आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, गैस, एसिडिटी, अपच। आप देखे होंगे, सुने होंगे, लोग कहते हैं भैया हमारा पेट फूलता, हमें गैस बनती है, हमें कब्ज कभी नहीं होगी, पूरी लाइफ टाइम नहीं होगी, ये विश्वास मानिए। और ये जो पेट फूलता है, ये जो गैस होती है, ये जो कब्ज होती है, टोटल पे टोटल रात के खाने पे होती है। तो रात का खाना जब आप जम के खाते हैं, आप जानते हैं आपका पाचन तंत्र उस समय आराम मुद्रा में होता है, उसे भी हीलिंग करने का समय चाहिए। अगर आप रात का खाना नहीं खाते हैं तो आपके पाचन तंत्र को पूरा समय मिलता है, तो सारे अंदर के आर्गन क्या है फिर से रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप भैया रात का खाना ना खाइए बल्कि दूध पी लीजिए, वो ठीक है, या फिर सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, नहीं तो 8 बजे हमने पहले बता दिया। तो इस नियम का, तो आपको जब तक खूब जम के भूख न लगे आपको खाना नहीं खाना है, चाहे आप एक ही बार खा रहे हैं चाहे 2 बार खा रहे हैं। अब ये चीजें आप जान गए कितनी मात्रा में हमें लेना है। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। खाना और पीना, आप पीना का मतलब पानी या कोई लिक्विड चीज, जब आप खाना लें इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद कोई लिक्विड चीज लेना चाहिए। पानी तो खास करके, अगर आप खाना खाने के बाद पानी पीते तो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ तो आप जानते हैं कितनी तरह की बीमारियां हमेशा आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से, उसके भी पीछे का रीजन है। क्या रीजन है, तो जब आप खाना खाते हैं, हमने पहले बताया आपके पेट में जठराग्नि, अग्न्याशय पाया जाता है, और जैसे ही आप खाना खाते हैं वो अग्न्याशय वो जो है उत्तेजित होता है, एसिड बनना शुरू होता है, और वही एसिड खाने को क्या है गलाती है, पचाती है। ऊपर से जब आपने आधा पेट खाना खाया, आधा गिलास पानी पी लिया, जैसे ही पानी उस एसिड पर गया वो एसिड बनना बंद हो गया। तो जब वो एसिड बनना बंद हो गया तो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा। तो जब खाना सड़ता है तो आप जानते हैं क्या क्या होता है। इसलिए हमें खाना खाते समय पानी कभी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे खाना गले में फंसता है, खाना कभी भी गले में नहीं फंसेगा, बस उसे 32 बार चबाना है। इसलिए आपके मुंह में 32 दांत दिए गए हैं और आपका खाना मुंह से ही पचता है। 80% खाना आपके मुंह से ही पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपके मुंह में लार पाई जाती, सलाइवा, यही खाने को पचाती है। 20% ही खाना आपके पेट में पचता है, बाकी ऐसे। तो इसलिए 32 बार चबाइए, और जब 32 बार खाने को चबाएंगे, कभी चबा के प्रैक्टिकल करके देखिए तो खाना क्या होगा, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा, एकदम पानी बन जाएगा, उसमें से लार निकलेगी और वो खाना लसलसा हो जाएगा।
तो आपको घोटने की ज़रूरत नहीं, पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको खाना 32 बार चबाना है, आराम से इसे खाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। जब खाइए सिर्फ खाइए, और जब पानी पीना हो तो सिर्फ पानी पीजिए, दोनों को आप अलग रखिए। और खाना खाते समय कभी भी सलाद नहीं खाना है। जब भी सलाद खाना, अकेले खाना, खाना के साथ नहीं खाना है। आपका खाना क्या होता है, पका हुआ होता है, और आपका खाना ड्राई होता है। आपका सलाद में पानी होता है और आपका सलाद कच्चा होता है। तो कच्चा और पक्का हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। खाना हमें जब भी खाएं बैठ कर खाना चाहिए। बैठकर अलथी पलथी मार के उत्तर या पूरब दिशा की तरफ जमीन पर बैठ खाते हैं तो हमें जमीन से एक ऊर्जा मिलती है, जमीन से, पृथ्वी से हम जुड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी खाना खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, खाना बैठ करके खाना चाहिए। ये और कुछ चीज़ें जो हमें नहीं खाना चाहिए, ये आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर और वीक बना देती है। जब भी हम खाना खाएं, हाथ धुलकर, साबुन से हाथ धुलकर या ऐसे कोई हैंड वॉश से हाथ धुलकर ही खाना खाएं। क्योंकि हम दिन भर जब टहलते रहते तो हमारे हाथों में कुछ न कुछ बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। आप कभी सूक्ष्मदर्शी देखिए, हमेशा ये बैक्टीरिया इसमें चिपके रहते हैं, और जब हाथ धुल के आप खाते हैं तो हट जाते हैं। अगर हाथ धुल के नहीं खाएंगे तो कुछ ना कुछ मट्टियाँ लगी रहती। ये सारी मट्टियाँ आपके आंतों में जाएंगी, आपके पेट में जाएंगी, तो वहाँ पे भी कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, ये उसको बीमार कर दे। तो जब भी खाना खाएं, हाथ धुल के अच्छे से खाएं, और उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खाएं, जमीन पर बैठ कर खाएं, अलथी मलथी मार कर खाएं। ऐसा खाना आपको खाना चाहिए, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। खाना कितनी बार खाना चाहिए? खाना अगर देखा जाए, शुद्ध खाना हमें दोस्तों 2 बार ही खाना चाहिए। एक सूर्य डूबने के पहले और एक सूर्योदय के बाद। बीच में आप नाश्ता, लंच कुछ भी कर सकते हैं। शुद्ध खाना हमें 2 बार लेना चाहिए। आप जब 2 बार खाना खाएंगे, सूर्य डूबने के पहले और सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे के बाद, तो जो कुछ आप खाएंगे इस बीच में बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपका कभी भी पाचन तंत्र नहीं कम। और हमने बता दिया, भूख से कम हमें खाना खाना है, छोटे छोटे इस्तेमाल में खाना है, बहुत ज़्यादा ठूस के हमें कभी नहीं खाना है। तो आपका कभी भी पाचन तंत्र खराब ही नहीं होगा, कभी आपका पेट खराब ही नहीं होगा। अगर इन नियमों का पालन कर लिया तो आप कभी दोस्तों बीमार नहीं पड़ेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र को बर्बाद कर देती है। क्या है? हमें चीनी कभी नहीं खाना चाहिए, चीनी हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। चीनी में सल्फर पड़ता है जो पटाखे में पड़ता है, और इसके कुछ प्रोसीजर किए जाते हैं जिसमें इसमें कुछ और केमिकल मिलाए जाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को वीक बना देता है। और चीनी को पचाने में दोस्तों आपके पेट को, आपकी आंतों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत। और चीनी खाने से एसिड बनती है, और जब पेट में एसिड बनेगी तो आप जान ही रहे हैं कितना खतरनाक। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाता। मैदा तो बनता है गेहूं के आटे से, लेकिन उस पर के ऊपर की लेयर हटा ली जाती है, फिर क्या है, वेस्ट ही तो है। तो इसलिए मैदा से बनी हुई तेल कोई भी चीज़ नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें कभी नहीं खाना चाहिए। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा दोस्तों, इसमें प्रोसीजर पड़ता है, इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए इसे हमें कभी नहीं खाना चाहिए। और सफ़ेद नमक कभी नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर हमें सेंधा नमक या काला नमक खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है, कुछ चीज़ें और नहीं। ठंडा पेय पदार्थ, पैकेट का कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। उसका भी रीज़न है, ये जितनी चीज़ें बनती है, किस में बनती है? चीनी में बनती है, मैदे में बनती है, रिफाइन या डालडे में छानी जाती है। फिर इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ बेस मिलाया जाता है, और हमें अट्रैक्टिव करने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। ये सारी चीज़ें हम खाते हैं तो क्या होगा, हमारी आंतें बीमार हो जाएंगी। और आप देखते होंगे आइसक्रीम की 1 साल, बिस्किट की 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की 3-3 महीना एक्सपायरियाँ होती है। बना किससे है? मैदे से। आप अपने घर पर आटे की पूड़ी, मैदे की पूड़ी छान लीजिए, चीनी मिला करके बढ़िया से, या बिस्किट बना दीजिए और रख दीजिए, 6 महीने तक आप खा पाएंगे। एक ही महीने में उसमें फफूंदी लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। तो 6 महीने बाद उसको हम खा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल पड़ा है।
और वो केमिकल जब थोड़ा थोड़ा करके, और ऐसे नहीं, ऐसे दिन भर में हम बहुत चीज़ें खा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमारे पेट में जाएगा तो क्या होगा, हमारी आंतें परेशान होंगी ना। वो केमिकल नुकसानदेही करेगा। जो आज बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, ये सारी चीज़ें, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां क्यों घेर रही, यही बस खाने की वजह से। हम अपने आदत से मजबूर हैं, हम अपने मन से मजबूर हैं, हम अपने जीभ को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो। तो पैकेट बंद कोई भी चीज़, डिब्बा बंद कोई भी चीज़ मत खाइए जिसमें एक्सपायरी हो 10 दिन 5 दिन का। नेचुरल चीज़ें खाइए, हमेशा नेचुरल। और आपके खाने में हमेशा 70% फजीव वस्तुएं होनी चाहिए, फजीव। और 10% ये सारी चीज़ें जो हमने बताई निर्जीव हैं, है तो प्रकृति की चीज़ें से बनी है, लेकिन इसमें प्रोसीजर किया गया, ये एकदम बर्बाद है। इसलिए इसे कभी मत खाइए, इसका त्याग कर दीजिए। अल्कोहल, धूम्रपान हमें कभी नहीं करना है। अल्कोहल और धूम्रपान हमें कभी नहीं करना है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक है, सबसे घातक। और ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडी चीज़, चाहे वो पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, कभी भी पूरे भविष्य में मत यूज करिए। यहाँ तक तो मैं कहूँगा फ्रिज खरीदिए नहीं। फ्रिज नहीं खरीदेंगे तो उसमें रखेंगे नहीं, उसमें हम क्यों रखें, पानी क्यों रखें, हम ताज़ा पानी ना पिए, नॉर्मल पानी ना पिए। चूँकि शरीर, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपके शरीर को इस पानी को अपने तापमान में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, तब वो जाकर के ये अपने 35 डिग्री सेल्सियस पर इस तापमान को लाता है। तो इसलिए कोई भी ठंडे वस्तु, पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। अगर इन चीज़ों का आपने त्याग कर दिया तो दोस्तों कभी बीमारी नहीं होगी। अब आपको खाना क्या है, आपको हमेशा नेचुरल की चीज़ें खाना है। हरी साग सब्जी खूब जम के खाइए, अनाज कम खाइए, हरी साग सब्जी खूब खाइए। और वो भी खाइए जिस एरिया में आप रह रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर प्रकृति नियमों से चलता है, प्रकृति के हिसाब से चलता है, तो उसी समय आपको खाना है। तो जो चीज़ें आपके एरिया में पाई जाती है वो चीज़ें, फल फूल खूब खाइए, जम के खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जो सीजन में फल पाए जाते हैं उनका प्रयोग करिए। ये चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में लाइए। मल्टीग्रेन आटा खाइए, बीन्स खाइए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए, ये सारी चीज़ें खाइए। अब दोस्तों, और आपने बता दिया पहले रात का खाना मत खाइएगा, रात 8 बजे के बाद। लेकिन आज का क्या समय है, आदमी प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ये अपना ही अलग नियम बना दिया। हमेशा प्रकृति के उल्टा आदमी चलता है। तो जब आदमी प्रकृति के उल्टा चलेगा तो दोस्तों बीमार होगा। अगर आज रात भी पार्टी चले तो आदमी रात भर ठंडा पिए, आइसक्रीम खाए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, पूरी रात पार्टियाँ चलती हैं। जब हम नहीं खाना चाहिए उस समय हम पूरा जम करके खाएंगे तो दोस्तों बीमार तो पड़ेंगे ही, बीमार तो पड़ेंगे। ये सारे नियम आप अपना लीजिए, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये खाना खाने का रूल जिसने भी अपना लिया उसका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा, स्वस्थ व निरोग रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ, आप खुद मंथन करिएगा। जो एक बात पकड़िएगा, क्या वास्तव में हमें चीनी नहीं खाना चाहिए, आप इस पर रिसर्च कर लीजिए। क्या वास्तव में हमें मैदा नहीं खाना चाहिए, इस पर आप रिसर्च कर लीजिएगा। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और रिसर्च कैसे करना, वो चीज़ें छोड़कर देखिए। 21 दिन आप चीनी की कोई भी वस्तु मत खाइए, देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। 21 दिन आप रात का खाना छोड़ के देखिए, सिर्फ दूध पी के सो जाइए, देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। जो चीज़ें करना हो, और खाना खाते समय पानी मत पीजिए, 21 दिन करके देखिए। 21 दिन आप खाना खाने, यह एक चीज़ 21 दिन ट्राई मारिएगा। इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। आप 21 दिन चीनी नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान होगा, प्रॉफिट ही होगा। आप 21 दिन खाना खाते समय पानी मत पीजिए, इससे कोई नुकसान होगा नहीं, होगा प्रॉफिट ही होगा। ये तो नहीं है कि हानि हो जाएगी आपको, ये नेचर चीज़ है, कोई हानि नहीं हो। जिस चीज़ पर आपको विश्वास करिए, एक एक चीज़ पे विश्वास करिएगा, उसे ट्राई मार मार के आप खुद एक दिन दूसरे को बताएंगे भैया ये मत करिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस नियम को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।